जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को खुद सवालों के घेरे में फंसता जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्को के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो किसके इशारे पर काम कर रहा है। आखिर अच्छी भली डील में अड़ंगा लगवाने की कोशिश क्यों हो रही है। आखिर इन्वेस्को किसका मोहरा बनकर निवेशकों को गुमराह कर रहा है। ऐसे ढेरों सवाल हैं जो इन्वेस्को को लेकर उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पूरा बयान। आपका जो ये प्रश्न है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में, एक एज ए फाउंडर, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए, चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आज मुझे तो इससे लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य सीएनबीसी के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त है मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता। पर जो भी हो, भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। इन्वेस्को बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस जी के केस में वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका को हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो 6 डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो Invesco should come out transparently and openly. Then let the shareholders decide that whether they want to take deal of Invesco or they want to go with Sony's deal. On your question on regulators, I would say the regulators' first and prime responsibility is to protect the interests of minority shareholders. So they also have to ask Invesco what is there. Invesco should come out transparently. तो इन्वेस्को से बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल ये कि इन्वेस्को आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है, इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन कर रहा है साजिश, निवेशकों के हितों के खिलाफ क्यों है इन्वेस्को, किसी कॉरपोरेट घराने की क्या कठपुतली है इन्वेस्को, बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया, इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता बाकी का क्या, जब खुद का कोई प्लान नहीं है तो फिर अड़ंगा क्यों। वहीं यह सवाल भी कि इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या स्ट्रेटेजिक। अर्थशास्त्री विजय सरदाना ने इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं इस पूरे डील को काफी समय से ट्रैक कर रहा हूं दो लहजे से। एक तो भारत में जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसके पीछे और उसका भविष्य क्या है, और दूसरा एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि मेरे पास भी कुछ शेयर है इसके। 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, मुझे वक्त दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस बात को समझिए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन मिल रही है, इससे एक बात तो सबको समझ में आ रही है कि हर इन्वेस्टर को लगता है भारत एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन कंपनीज और इंडियन एसेट्स पे कब्जा करो। ये पूरी दुनिया में इस समय एक चहल है, इसका एक तरीका है। अब सवाल ये आता है कि कौन लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब कोविड आया था, उस समय जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिरा था,
सडनली आपने देखा था चाइनीज कंपनीज और कुछ विदेशी स्टॉक फंड्स भारत की अच्छी अच्छी कंपनियों को खरीदने में लग गए थे। और भारत सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि जो बॉर्डर की कंपनियां हैं, भारत सरकार के बॉर्डर से लगी हुई भारत के बॉर्डर से लगी हुई जो कंपनियां हैं, उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जब चाइनीज कंपनीज को ये पता है कि वो डायरेक्ट एक्विजिशन नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने सामने, जिसे हम कहते हैं कि एक डमी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फंड या फंड मैनेजर्स कह सकते हैं। क्योंकि उनके माध्यम से अब चाइनीज कंपनीज खरीदेंगी, चाहे वो मॉरिशस बेस्ड हो, चाहे वो यूएस बेस्ड हो, यूरोप बेस्ड हो, सिंगापुर बेस्ड हो। तो भारत सरकार को बहुत केयरफुल होना चाहिए आने वाले दिनों के लिए कि जिस तरह से मर्जर एक्विजिशन भारत में होंगे, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन के उभरेगा और हमारी जितनी अच्छी कंपनीज हैं और भारत के जितने एसेट्स हैं, वो गलत हाथों में और भारत के दुश्मनों के हाथों में ना चले जाएं, क्योंकि उससे हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, अब से कुछ देर पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है बाकी लोगों का, जब इस चीज के खिलाफ जो है जब बोलना चाहिए तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है, नंबर एक। नंबर दो, बाकी रेगुलेटर्स, बाकी सब जो जुड़े हुए शख्स हैं वो कहां हैं, जब एक ऐसी कंपनी जिसका ताल्लुक भारत से है और जिसने भारत की इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान दिया और एक ब्रांड इंडिया है, उसको हैम्पर करने की साजिश की जा रही है इन्वेस्को के द्वारा। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि आखिर जो इन्वेस्टमेंट फंड है इन्वेस्को, वो किसके इशारे पर काम कर रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है। क्योंकि अगर आप देखें तो सोनी जैसी बड़ी कंपनी अगर आ रही है और जी एंटरटेनमेंट के साथ कोई डील कर रही है और एक बहुत बड़ा ब्रांड जो बनकर उभर सकता है इन दो कंपनियों के मिलने से, तो आखिर इन्वेस्को को परेशानी क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखें तो शेयर बाजार ने इस डील को लेकर के बहुत उत्साह दिखाया था, बड़े शेयर में काफ़ी तेज़ी भी आई थी जी एंटरटेनमेंट के। लेकिन ये शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये बात ठीक नहीं लग रही कि ऐसा होना चाहिए। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि आखिर वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है। इन्वेस्को जो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर है कंपनी में, वो 6 लोगों को नामित करना चाहती है जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड पर, सिर्फ 18% की होल्डिंग रख करके। बाकी 82% के लोगों की कोई चिंता नहीं, उनकी कोई आवाज़ नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि अगर कोई पीछे से है, इन्वेस्को के पीछे कोई अगर है जो शायद इनडायरेक्ट तरीके से जी एंटरटेनमेंट पर नजर गड़ाए हुए है, तो वो सामने आए, वो ये बताए कि सोनी की डील में ये है, और इन निवेशकों को इन्वेस्को या उसके पीछे खड़ा जो भी कॉर्पोरेट घराना है या जो भी कंपनी है, जो भी लोग हैं, वो आकर बताएं कि वो निवेशकों को क्या ऑफर करना चाहते हैं। फिर निवेशक चुने कि उनको इन दोनों में से क्या चाहिए, कौन है जो कंपनी को और आगे ले जा सकता है, कौन है जो शेयर होल्डर्स के लिए जो है वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है, ये सारे सवाल इसी वजह से उठ रहे हैं क्योंकि इन्वेस्को जो कुछ भी कर रहा है ट्रांसपेरेंटली नहीं बता रहा है। इन्वेस्को एक फंड है, ना कि उसका काम किसी कंपनी को चलाना है। लेकिन यहाँ पर जो इंटेंट है इन्वेस्को का, वो सवालों के घेरे में है कि आखिर वो किस आधार पर, और वो भी टेंशन तो पता जो होनी चाहिए बोर्ड मेंबर नामित किए हैं। प्राइम इंटरेस्ट यही है कि जी लगातार कह रहा है प्राइम इंटरेस्ट जो शेयर होल्डर्स का है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है, तो ऐसे में सिर्फ 18% लेकर के या फिर एक फंड की तरह 18% से वो कैसे जो है इस पूरी डील को या पूरे बाकी 82% को कैसे इग्नोर कर सकता है, या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है देश का जी, हैशटैग आप देख रहे हैं ना, देश का जी को हैम्पर करने के लिए। तभी लिए आज तमाम बड़े लोग जो हैं वो जी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने ब्रांड इंडिया को, ब्रांड जी को बनते हुए देखा, उसके साथ जुड़े रहे हैं। सतीश कौशिक, फिल्म निर्माता, निर्देशक, सुभाष घई, उन्होंने भी लगातार ट्वीट किया कि भारतीय कंपनी को हिला सकते हैं। और जैसा कि तमाम अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं, ये एक ब्रांड इंडिया को हैम्पर करने की कोशिश है, ब्रांड इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तभी लिए लगातार लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये देश का जी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.